नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 109 109 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का 109 आर्टिकल, भारतीय संविधान का 109 आर्टिकल। इससे पहले हमने 107 को डिस्कस किया था। 107 which tell us about the ordinary bill किसी भी सदन में जिसको पेश किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। उसके बाद हमने 108 आर्टिकल को डिस्कस किया था। 108 अनुच्छेद के अंदर केवल ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बताया कि ज्वाइंट सीटिंग पार्लियामेंट की, यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, और जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस मैटर पर बुलाते हैं। जब किसी भी बिल पर दोनों सदनों में असहमति होती है या फिर उसको रिजेक्ट, एक सदन पास करने के बाद दूसरा सदन उसको रिजेक्ट कर देता है या फिर 6 मंथ तक उसे विद हेल्ड कर लेता है, उसको पास नहीं करता दूसरा सदन, तो उस पोजीशन में संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा दोनों सदनों की। तो 108 107 दोनों हमने डिस्कस किए। नाउ वी विल डिस्कस 109 109 अनुच्छेद 109 क्या कहता है? 109 अनुच्छेद हमें बताता है कि स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल के बारे में। अब इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने की क्या बात है कि मनी बिल भाई कौन से सदन में पेश होगा। मनी बिल हमेशा लोकसभा में पेश होता है। ये बात याद रखने की बात है कि मनी बिल ऑलवेज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा में इसको पेश किया जाता है, राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखने की बात है। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि मनी बिल केवल राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा। तो स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। इसकी जो फर्स्ट जो क्लास है 109 की, वे मनी बिल को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। शैल नॉट इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। दूसरी, यानी कि शैल, मैं लिख देता हूं इसको, शैल नॉट इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जाएगा। शैल नॉट कंपलसरी है। नाउ क्लास 2 क्या कहती है? क्लास 2 ये कहती है कि आफ्टर ए मनी बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल, पास्ड बाय हाउस ऑफ पीपल, जब हाउस ऑफ पीपल के द्वारा उसे पास कर दिया जाता है, इट शैल बी ट्रांसमिटेड, फिर इसको ट्रांसमिटेड किया जाता है। ट्रांसमिटेड का मतलब इसको भेज दिया जाता है, सेंड किया जाता है टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में इसको भेजा जाता है। फिर उसके बाद इट्स रिकमेंडेशन एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज, अगर 14 डेज के अंदर 14 दिन का समय है, काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंपलसरी है, शैल आया तो कंपलसरी है, shall within period of 14 days from the date of receipt of the bill return to the house of people with its recommendation, and the house of people may thereupon either accept or reject all or any of the recommendation of the council of state। मीनिंग क्या है इसका? भाई यहां से हाउस ऑफ पीपल ने इसे पास कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर, यानी राज्यसभा में भेज दिया, तो राज्यसभा
राज्यसभा को क्या करना है, 14 विद इन 3 डेज इसको रिकमेंडेशन, विद रिकमेंडेशन राज्यसभा अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी, भाई इसमें ये बदलाव होने चाहिए, इसमें ये अमेंडमेंट होनी चाहिए। जो लोकसभा ने जो भी बिल पेश किया है मनी बिल, उसमें ये बदलाव होने चाहिए विद इट्स रिकमेंडेशन। तो वहां 14 दिन विद इन 14 डेज, यहां टाइम फ्रेम दिया है भी 14 दिन के अंदर अंदर, तो विद रिकमेंडेशन उसको वापस रिटर्न लोकसभा में कर दिया राज्यसभा ने, देन जो है लोकसभा क्या करेगी, आइदर जो है इसको आइदर उसको रिजेक्ट करेगी, किसको रिजेक्ट, जो भी रिकमेंडेशन राज्यसभा ने भेजी है लोकसभा के पास 14 दिन के अंदर, या तो उसको रिजेक्ट कर देगी या फिर उसको एक्सेप्ट कर लेगी। दो पोजीशन होगी, या तो रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये जो है क्लाज 2 के अंदर बताया गया है। अब क्लाज 3 के अंदर क्या कहा, क्लाज 3 के अंदर क्या है कि इफ द हाउस ऑफ पीपल एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन, यदि हाउस ऑफ पीपल, इसमें हाउस ऑफ पीपल अगर यानी कि लोकसभा अगर उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, मान लेती है, तो देन जो है मनी बिल शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड, मनी बिल पास माना जाएगा बोथ हाउस के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा उसे पास माना जाएगा विद अमेंडमेंट रिकमेंडेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो भी राज्यसभा ने जो रिकमेंडेशन जो दी थी विद इन 14 डेज, जिसको वापस किया था लोकसभा में, उस अगर यहां हाउस ऑफ पीपल उसको मान लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, और तो ये बिल पास माना जाएगा दोनों सदनों की सहमति से। ये क्लाज 3 के अंदर है। और क्लाज 4 के अंदर है, यदि हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा उसको जो भी रिकमेंडेशन राज्यसभा ने क्लाज 2 के अनुसार उसको रिजेक्ट कर दिया, तो भी ये बिल पास माना जाएगा, माना जाएगा। इफ द हाउस ऑफ पीपल डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, मनी बिल शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड बाय द बोथ हाउस इन फॉर्म ऑफ विच इज पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल विदाउट एनी रिकमेंडेशन। यानी कि रिजेक्ट कर दी जो भी रिकमेंडेशन हाउस ऑफ पीपल ने राज्यसभा ने जो भी रिकमेंडेशन दी थी उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको खारिज कर दिया, जो भी अमेंडमेंट दी थी उसको नहीं मानना, तो भी पास माना जाएगा। मीनिंग देयर भाई 3 के अंदर विद रिकमेंडेशन, उसको जो भी रिकमेंडेशन भेजी है उसको एक्सेप्ट कर लिया लोकसभा ने, तो बिल पास माना जाएगा। 4 के अंदर अगर हाउस ऑफ पीपल ने वो रिकमेंडेशन रिजेक्ट कर ली, तो ये माना जाएगा कि ये बिल दोनों सदनों के द्वारा पास हो गया। तो लोकसभा के पास ये सारी पावर है। लोकसभा उस रिकमेंडेशन, राज्यसभा की जो रिकमेंडेशन को मान भी सकती है या फिर नहीं भी मान सकती, ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड है। लोकसभा चाहे राज्यसभा के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन अमेंडमेंट जो के सुझाव दिए हैं उसको उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। तो अगर रिजेक्ट भी कर देगी तो भी जो है ये बिल पास माना जाएगा। और इसमें सवाल ये आता है कि अगर 14 डेज तक, अगर विद इन 14 डेज अगर वो उसको वापिस नहीं किया बिल को लोकसभा के अंदर, तो क्या होगा। नाउ जो इसमें क्लास 5 ये कहती है कि इफ मनी बिल पास बाय द हाउस ऑफ पीपल एंड ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर इट्स रिकमेंडेशन इज नॉट रिटर्न टू द हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा में नहीं भेजा विद इन द सेड पीरियड 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर उसको नहीं भेजा, तो इट शेल टू बी डीम बी पास बाय द बोथ हाउस ऑफ, दोनों सदनों के द्वारा उसे पास माना जाएगा इन फॉरम विच इज पास बाय द हाउस ऑफ पीपल, जैसे दोनों सदनों के। मीनिंग देयर भाई यहाँ तीन के अंदर है कि 3 के अंदर जो है इसमें बताया कि भाई इसमें यहाँ 3
3 के अंदर भी उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर ले तो भी पास माना जाएगा, रिजेक्ट कर ले तो भी पास माना जाएगा। 5 के अंदर अगर रिटर्न नहीं करते, रिटर्न नहीं, वापिस अगर 14 दिन के अंदर उसको वापिस नहीं भेजा कहा, लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर नहीं भेजा तो भी जो है वो मनी बिल पास माना जाएगा। ये 3, 4, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 3, 4, 5 क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि पहली बात कि कोई भी मनी बिल राज्यसभा में पेश नहीं होगा पहली क्लास के अंदर। दूसरी क्लास के अंदर है, दूसरी क्लास ये कहती है कि 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर जो है उसको रिकमेंडेशन भेजनी होगी। तीसरी क्लास में कहा है कि 14 दिन के अंदर जो है 14 दिन के अंदर या तो वो उसको विद 14 दिन के अंदर या तो जो है उसको रिकमेंडेशन इफ द हाउस ऑफ पीपल एक्सेप्ट, या तो उसको एक्सेप्ट कर ले या तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, और या फिर जो है और इसमें 4 में कहा है रिजेक्ट। इसमें एक्सेप्ट है 3 के अंदर भी जो रिकमेंडेशन राज्यसभा ने भेजी है तो यहाँ एक्सेप्ट कर सकती है लोकसभा, और 4 के अंदर रिजेक्ट कर सकती है, और 5 के अंदर रिटर्न नहीं किया तो भी, यानी कि तीनों में कानून ये बिल माना जाएगा, बिल पास माना जाएगा, बिल पास माना जाएगा 3, 4, 5 में। तो ये 5 क्लास इसमें दी गई है आर्टिकल 109 के अंदर कि भाई स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल। तो इसमें सबसे मोटी बात है कि भाई मनी बिल राज्यसभा में पेश नहीं होगा, वो लोकसभा में ही होगा। 14 दिन का समय, 14 दिन का टाइम बाउंड है भाई, 14 दिन के अंदर अंदर रिकमेंडेशन भेजनी होगी। नहीं भेजेगी तो भी पास होगा। रिकमेंडेशन को लोकसभा मान ले या ना माने, मान भी लेगी तो भी वो दोनों हाउस ये माना जाएगा दोनों हाउस ने उसको पास कर दिया। नहीं मानेगी तो भी ये माना जाएगा कि ये दोनों सदनों के द्वारा पास किया गया। तो कुल मिला के ये है कि मनी बिल को लेकर केवल तो केवल जो है लोकसभा को ही पूरी पावर है। तो ये हमने स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल हमने समझा। थैंक यू, धन्यवाद।